हेलो दोस्तों, कहीं आप अपने चेहरे पर निकलने वाले पिंपल्स को, एक्ने को, मुहासों को इग्नोर तो नहीं कर रही हैं? आपके चेहरे पे बाल अब बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, इसको आप इग्नोर तो नहीं कर रही हैं? या आपके बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं और आप इसको इग्नोर किए जा रही हैं? या वेट आपका बढ़ रहा है और आप इसको इग्नोर कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो आप सतर्क हो जाइए, आप अवेयर हो जाइए, कहीं नहीं ये पीसीओएस के सिम्टम्स तो नहीं है, पीसीओडी के सिम्टम्स तो नहीं है, जो बाद में आपको कंसीव करने में, आपके बच्चे पैदा होने में हिंडर पैदा करे, अड़चन बने। तो मैं अपनी इस वीडियो में पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में बात करने वाला हूं। हमारी डाइट किस तरह से पीसीओएस को ख़त्म कर सकती है, हम क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ ना खाएं, और कब हमको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए कि अब देर हो चुकी है। तो ये सारी जानकारी लेके मैं अपनी इस वीडियो में आया हूँ और पीसीओएस के बारे में डिटेल वैज्ञानिक आधार पे आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बताना चाहूँगा कि पीसीओएस है क्या। ये एक कंडीशन है जिसमें जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरी एक के बजाय एक से ज़्यादा अंडे बनाना शुरू कर देती है। वो अंडे गुच्छे के फॉर्म में दिखते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अब जब अगर किसी फीमेल में ये हो जाता है तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, मतलब उनके बच्चे पैदा करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे उन्हें समाज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। होता क्या है कि शुरुआती दिनों में फीमेल्स अपने बढ़े हुए वजन या चेहरे पे छोटे छोटे दाने या एक्नी निकलने से, चेहरे पे कहीं कहीं या बहुत ज़्यादा बाल आ जाने की वजह से, या ढेर सारे बाल टूटने की वजह से, मेल लाइक बाल्डनेस कंडीशन होने की वजह से वो उसको इग्नोर करती है, सोच रहे हैं ऐसे ही दाने निकल रहे होंगे या वैसे ही बाल झड़ रहे हैं, ये दवाई ले लिया, वो दवाई ले लिया। लेकिन वो कंडीशन शुरुआत होती है उनके अंदर पीसीओएस की या पीसीओडी की। अब अगर इसको इग्नोर करते रहेंगे और लेट कंडीशन आ गई, इसकी टाइम पीरियड बढ़ गया, आप जान नहीं पाए, तो फीमेल डिप्रेशन का शिकार रहने लगती हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर की कंडीशन आ सकती है कि मतलब ओवरीज का, बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है और हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि हम अपने लाइफ स्टाइल को या अपने खान पान के तरीके को सुधार लें, या कौन से खाने खाने नहीं चाहिए जिससे पीसीओडी ना हो, या ऐसे कौन से हम खाने खाएं जिससे पीसीओडी की कंडीशन कम हो जाए या समाप्त हो जाए और हम अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी लें। अपने इस वीडियो में यही सब बातें करने वाला हूं, तो प्लीज़ आप आखिरी तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आजकल के बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल की वजह से कह लीजिए, या हमारे डाइट हैबिट की वजह से कह लीजिए, लगभग हर 10 में से एक लेडीज़ पीसीओएस का या पीसीओडी का शिकार हो सकती है, या 50% चाइल्ड बेयरिंग एज की जो फीमेल्स हैं वो भी पीसीओएस का शिकार हो सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी डाइट प्लान करें या अपने खान पान में बदलाव करें, या हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे जो फीमेल्स हैं उनमें पीसीओएस की प्रॉब्लम ना हो या डेवलप ना हो पाए। तो इनसे बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी डाइट जो है वो मेन काज है पीसीओएस को मैनेज करने के लिए, और दूसरा हमारा वेट। तो डाइट में बात करते हैं कि जनरली हम सब ऐसा फूड खाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, जिनमें ग्लूकोज का लेवल या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल भी उनका बढ़ जाता है, जिससे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आ जाती है कि ब्लड जो हमारी सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनकी कम पड़ जाती है और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। तब ऐसी 40 से 50% लेडीज़ जो होती हैं पीसीओएस के शिकार रहती हैं, और उनमें जो प्री डायबिटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब डायबिटीज़ जैसे कंडीशन आ जाती हैं। अब वो जान भी नहीं पाती हैं, मतलब कहते हैं बहुत हेल्दी लग रही हूँ, अब तो मैं बहुत हेल्दी हूँ।
अच्छा, दूसरा हमारा वेट का मैनेजमेंट। अगर बॉडी हमारी वेट मैनेजमेंट में नहीं है, ओवर वेट फीमेल हो रही हैं, तब भी पीसीओएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन इसकी आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने फीमेल्स की डाइट में या हमारी माताएं बहनें क्या क्या खाएं, वो कौन से खाने खाना शुरू कर दें जिससे उनकी पीसीओएस की प्रॉब्लम मैनेज हो जाए, दूर हो जाए। तो अब बात करते हैं कि हम वो कौन सी डाइट अपनाएं कि जिससे पीसीओएस के सिम्टम को मैनेज किया जा सके। तो पहला है लो जीआई डाइट, दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, तीसरा है डैश डाइट। अब लो जीआई डाइट आप सभी जानते हैं और ये मैंने इस पर अपनी वीडियो भी बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोस की लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। लो जीआई का मतलब होता है ऐसे फूड जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करें या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएं और ग्लूकोज के अमाउंट को कम बनाएं जिससे इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहे। अब पीसीओएस में इंसुलिन का लेवल ही जब गड़बड़ होता है तभी पीसीओएस के सिम्टम अपीयर होना शुरू होते हैं या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो अब लो जीआई डाइट में हम होल ग्रेन्स ले सकते हैं, पूरे जैसे हम होल ग्रेन आटा होता है, मतलब उसका हस्क ना निकला हुआ हो। चना हम ले तो छिलके वाला चना खाएं, अगर हम बाजरा लें या जौ लें तो वो भी बगैर हस्क का लिया हुआ ही वो बाजरे का आटा या उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेग्यूम्स हम ले लें, मतलब मटर फली ले लें, राजमा ले लें, लोबिया ले लें, बहुत सी लेग्यूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी भी हम सब्जी या उनके सलाद के रूप में उनको पानी में भिगो के उनको खा सकते हैं। नट्स ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो मस्ट है आपको लेना लो जीआई डाइट में। इसके अलावा अनप्रोसेस्ड लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड अगर लेंगे तब भी ये लो जीआई डाइट में आएगा और आपके पीसीओएस के सिम्टम को मैनेज करने में हेल्प करेगा। इसके बाद है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऐसी डाइट जो इन्फ्लेमेशन को कम करे, जलन को कम करे, आपके जो भूख लगने की प्रोसेस है उसको कम करे। अमूमन क्या होता है लेडीज़ में बहुत जल्दी भूख लगाती है, फिर उन्हें इधर कुछ खा लिया तो उससे दिन भर की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरी पहुँच जाती है और वो वेट गेन करने लगती हैं। ये भी पीसीओएस का एक मेन काज है, मैं आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के लिए आप बेरीज ले सकती हैं, आजकल ढेर सारी बेरीज मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको ले सकती हैं। फैटी फिश ले सकती हैं, जैसे सैल्मन है या रोहू है, मार्केट में अवेलेबल है। आप नॉनवेज हैं तो आप फिश भी ले सकती हैं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं कि आप फैट गेन कर लें। मैं आगे बताऊंगा एक प्रोसेस वे में, एक मैनेज डाइट प्लान के तहत आप ये यूज़ करेंगी। उसके अलावा लार्ज ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकती हैं या एक्स्ट्रा वर्जिन ग्रीन ऑलिव ऑयल लेंगी। अमूमन क्या होता है हम लोग घरों में जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कई बार पक जाता है, तो फीमेल्स में वो ऑयल भी बहुत ही नुकसानदायक होता है जिससे वो पीसीओएस का सिम्टम डेवलप कर सकती हैं, उनके अंदर पीसीओएस के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। फिर आया डैश डाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डैश डाइट क्या है। तो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन फीमेल में ज़्यादा रहती है, ऐसा खान पान हम लें कि वो हाइपरटेंशन को कम करे, इसीलिए इस डाइट का नाम रखा गया है डैश डाइट या डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें आप फिश ले सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो अब अगर आप बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी एक डाइट प्लान तैयार करिए, एक डाइट चार्ट तैयार करिए कि एक कैलोरी कि आप में जितनी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही कैलोरी इसको मैनेज करना है, मगर ये खाने आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं। मैं आपको बता दूँ 2015 में एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि एक स्पेशल तरह से तैयार की गई डैश डाइट। आप मुझको फ़ोन करिए, मैं बता दूंगा कैसे वो बनानी है। जब वो डैश डाइट फीमेल को दी गई कि 8 हफ्तों में उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया और पीसीओएस के सिम्टम कम हुए। अब इसके अलावा हम नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जैसे हमने कच्ची गाजर ले ली, भिंडी कच्ची खा सकते हैं। फिर हाई फाइबर फूड, ऐसे खाने हमको खाने हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में फाइबर्स मिले। अब हाई फाइबर के लिए मैंने भी अपनी एक अलग वीडियो बना रखी, आप देख सकते हैं।
फिर फैटी फ़िश आप ले सकते हैं, जिसमें सैल्मन ले सकते हैं, टूना ले सकते हैं, सार्डाइन्स ले सकते हैं, मैकरील अगर आप नॉन-वेज लेते हैं। तो उसके अलावा आप केल, अब केल क्या होता है? ये लीफ़ी कैबेज होता है, आप उसकी सलाद के रूप में ले सकते हैं, स्पाइनिश ले सकते हैं। डार्क लीफ़ी वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में यूज़ करिए या उसकी सलाद बना के रख लीजिए, प्लेट भर के खाइए। आप डार्क रेड फ्रूट्स ले सकते हैं, रेड ग्रेप ले सकते हैं, बेरीज़ ले सकते हैं, ब्लैक बीन्स ले सकते हैं, चेरी ले सकती हैं। तो ये अगर हम मौसमी, कहने का मतलब है कि हम मौसमी फल अगर खाना शुरू कर दें, तब भी बॉडी का वेट मैनेज रहेगा, और बॉडी का वेट मैनेज रहेगा तो इंसुलिन का लेवल भी बैलेंस रहेगा और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी सही रहेगी। इसके अलावा हम ब्रोकली ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं और ड्राइड बीन ले सकते हैं, लेग्यूम ले सकते हैं, मतलब कहने का भुने हुए चने ले सकते हैं। राजमे को हमने भून लिया, आपने अरहर की दाल को क्या कर लिया, भून लिया। तो हम जो लेग्यूमिनस क्रॉप हैं उनके हम दालों को भी भून के अपनी डाइट में ले सकते हैं, नाश्ते के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा हम पाइन नट्स ले सकते हैं, वालनट ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। अब डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद अब जो दो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, इसका अगर कॉम्बिनेशन आपने ले लिया तो पीसीओएस के जो सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। पहला है हल्दी और दूसरा है सिनामन। आप हल्दी अपने खाने में यूज़ करना शुरू कर दीजिए। रात में आप 1 चम्मच हल्दी गिलास में दूध में घोल के पी सकती हैं, या सिनामन की आप चाय बना सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ग्रीन टी आप सिनामन के यूज़ से बना सकती हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, आप देख सकती हैं। इसके अलावा एक रिसर्च से ये पता चला है कि आपकी डाइट कैसी भी हो, जो ऊपर 3 डाइट बताई हो, ये अगर आप अपने वेट को मैनेज कर लें, अपने वेट को लूज़ कर लें, अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग अपने वेट को आप क्या कर लें, अचीव कर लें, तो आप पीसीओएस के प्रॉब्लम को या सिम्टम को आसानी से मैनेज कर लेती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी बॉडी वेट गेन कर रही है और आप वेट लूज़ नहीं कर पा रही हैं, तो आप पीसीओएस से अफेक्टेड रहेंगी, और आप चाहे जितने जतन कर लें, आपकी ओवरीज से जो एग हैं वो सिस्ट की फॉर्म में ही बनना शुरू होते रहेंगे, और आपके अंदर जो एंड्रोजन्स हार्मोन है, मेल हार्मोन्स हैं, वो भी बनते रहेंगे। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप बहुत से ऐसे खाने हैं, डाइट मैंने बताई, या न्यूट्रिएंट्स हैं, या सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप मेरी वीडियो दूसरी देख सकते हैं, उससे आप अपने वेट को मैनेज कर लेंगे। जैसे ही आपका वेट मैनेज होगा, पीसीओएस की प्रॉब्लम 3 से 8 हफ्तों में अपने आप मैनेज हो जाती है। ये ऐसा रिसर्च में देखा गया है। अब पीसीओएस कंडीशन से बचने के लिए या पीसीओएस की कंडीशन में हम क्या चीज़ ना खाएं या किन खानों को अवॉइड करें, तो इससे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ ना करें, जिसमें नाश्ते में हम पेस्ट्रीज़ या वाइट ब्रेड, मतलब कहने का ये है कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, हम चाहे बेक की हुई हों चाहे तली हुई हों, वो हम ना खाएं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंडियन खाने में हम क्या करते हैं, ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, और भटूरा छोला खा लेते हैं, ये सब मैदे के बने हुए हैं। पूड़ियाँ खा लेते हैं, कचौड़ियाँ खा लेते हैं, और फीमेल इनकी ज़्यादा शौकीन होती हैं। तो इन कंडीशंस में ये पीसीओएस की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं, या उस कंडीशन सिम्टम्स को आपकी बॉडी में डेवलप करने में भी हेल्पफुल होते हैं, और कहीं ना कहीं वेट गेन करने में भी ये आपकी मदद करते हैं। तो इन खानों को हम अवॉइड करें। दूसरा है फ्राइड फूड या फास्ट फूड, हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब में मैदा पड़ा होता है। घरों में जैसा बताया, छोला भटूरा खा लिया, ब्रेड पकौड़ा खा लिया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ शुगर बेवरेज जैसे सोडा है, एनर्जी ड्रिंक है, हमको जैसे पार्टी में गए तो हम लोगों ने क्या करते हैं, लेडीज़ कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हैं, घर में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत पड़ जाती है। तो ये सब वो खाने हैं जो आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं, तो इसलिए इन खानों को हमको अवॉइड करना है। फिर इसके साथ साथ प्रोसेस्ड मीट या रेड मीट नहीं खाना। अगर आप नॉनवेज हैं तो आपको रेड मीट नहीं खाना है। इसके अलावा एक रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप वेल मैनेज डाइट और फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी
एक गोल के तहत, एक डेली लाइफ स्टाइल में, डेली रूटीन के तहत अगर आप करती हैं तो आपको ये फ़ायदे पहुँचेंगे। पहला तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, दूसरा आपका जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म का लेवल है वो मैनेज्ड हो जाएगा, क्योंकि पीसीओएस में देखा गया है कि इंसुलिन का लेवल ही क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब आप अच्छी डाइट लेंगी, रेगुलर डाइट लेंगी और एक्सरसाइज करेंगी तो आपका वेट लॉस होगा, साथ साथ इंसुलिन का लेवल भी मैनेज रहेगा। फिर आपका जो पीरियड्स है, जो मेंसेस है, जो माहवारी है, वो आपकी रेगुलर होने लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और जो मेल हार्मोन बनने लगे थे पीसीओएस की वजह से वो धीरे धीरे कम हो गए, जिससे आपके चेहरे पे अनचाहे जो बाल आना शुरू हो गए थे वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब इसके लिए फीमेल्स को क्या चाहिए, वो एक सेल्फ मोटिवेशन के प्रोग्राम को तय करें। वो अपने आप से कहें कि नहीं, हम मुझको ये करना है, मुझको डेली एक्सरसाइज करनी है, मुझको तला हुआ खाना नहीं खाना है। एक गोल तय करें कि आज हमको दिन भर में इतनी कैलोरीज लेनी है या आज हमको दिन में इतनी एक्सरसाइज करनी है, और एक सेल्फ केयरिंग चार्ट बनाएं। मतलब आप घर के फ्रिज पे रख लें कि आपको पेस्ट्री नहीं खानी है, अपने किचन में टांग ले कि फ्राइड खाना नहीं खाना है, अपने बच्चों से कह दें कि जब मैं अगर आइसक्रीम खाऊं या ओवर एक्स्ट्रा कैलोरी वाली चीज़ खाऊं तो मुझको मना कर दें। तो ऐसे सेल्फ केयरिंग प्रोग्राम से आप क्या करेंगी, अपनी डाइट और वेट दोनों को आसानी से मैनेज कर पाएंगी, जिससे होगा ये कि आपकी जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं या पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो मैनेज हो जाएगी। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि केवल 3 से 8 हफ्तों में ये प्रॉब्लम आपकी मैनेज हो जाएगी, कि अगर आप अपना वेट लूज़ कर लें और डाइट को मेंटेन कर लें। वेट लूज़ प्रोग्राम और डाइट के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट लें जिससे आपका इंसुलिन लेवल या आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर वे में रहे, आपको निश्चित कैलोरीज पहुँचे जिससे आपका वेट लूज़ हो सके। अब कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि पीसीओएस के सिम्टम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या आपको अब लग रहा है कि नहीं पीसीओएस हो ही गई है मुझको? तो पहला तो सिम्टम यही है कि बहुत ज़्यादा मुहासे, चेहरे पे महीन मुहासे आ जाएं, एक्नी बहुत ज़्यादा आ जाएं और वो 1-2 हफ्तों से ज़्यादा तक रह रहे हों। फिर है एक्स्ट्रा फेशियल हेयर ग्रोथ, मतलब चेहरे पे आपके बहुत बाल उग रहे हों, अपर लिप्स के अलावा भी यहाँ पर दाढ़ी की तरह से ढेर सारे यहाँ पर बाल उग रहे हों, तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक ये कॉमन सिम्टम है, ये सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए कि बेली रीजन पे फीमेल्स में ढेर सारा फैट जमने लगता है और इरेगुलर पीरियड रहते हैं, पीरियड कभी आए कभी नहीं आए। मेरे पास कई फ़ोन आते हैं तो बताते हैं 3 साल से एक फ़ीमेल के पीरियड नहीं आए थे और वो बहुत अनअवेयर थी। जब मैंने उनको बताया कि नहीं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पेल्विक रीजन, पेड़ू वाले स्थान पर पेल्विक रीजन में जलन रहे, दर्द रहे, मीठी दर्द रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रेगनेंसी में दिक्कत आना, अगर ये सारी कंडीशन आ रही हैं तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से, गायनोकोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से कंसल्ट करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करंट टाइम में पीसीओएस या पीसीओडी की कोई क्योर नहीं है एक्सेप्ट डेली फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट लॉस। तो मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको पीसीओएस से छुटकारा पाना है तो आप अपने वेट को लूज़ करिए, अपनी डाइट को मेंटेन करिए। वेट को कैसे लूज़ करना है इसके तरीके मैंने ढेर सारे अपने वीडियो में बताए हैं, किस तरह से भी आप अपना वेट मैनेज करें, कौन सा सप्लीमेंट लें, कौन से टैबलेट लें, ये सब मैंने आपको बताया है जो आपकी नॉर्मल वेलबींग में हेल्प करते हैं और आपके वेट को लूज़ करने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये पीसीओएस की मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, जो मेरे बहुत से फ़ोन आते थे फीमेल्स के कि आप पीसीओएस पे कुछ बताइए, मुझको बताइए। तो कुछ अलार्मिंग सिग्नल और कुछ अवॉइडिंग फूड या कौन से खाने लें या हमको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब मैंने बताने की कोशिश की है। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, हायर लेवल पे बायोलॉजी पढ़ी है, उसके बेसिस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और आपको बताया। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, वेट लूज़ करने में मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ, मैंने उसी पे वीडियो ढेर सारी बनाई है। आप मुझको कॉल करिए, अपना हाइट, एज और वेट बताइए, बीएमआई बताइए, मैं आपको ढेर सारे जो हर्ब्स हैं उनको लाइफ स्टाइल में कैसे यूज़ करें, आपकी ये जो हर्बल है
वो आपकी लाइफ को कैसे अच्छा कर देगा। ये जो हर्ब्स हैं हमारे, वो किस तरह से आपकी लाइफ को अच्छा कर देंगे, हर्ब्स से किस तरह के आपके बेनिफिशियल हैं, मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा, ढेर सारी जानकारियाँ दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना